मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। भिड़े मास्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। क्या बात है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आती भाई, ये सुविचार पढ़िए, ये खास मैंने आपके पेशेंट चिंतामणि के लिए लिखा है, पढ़िए। वाह वाह भिड़े मास्टर, क्या सुविचार लिखा है। भिड़े मास्टर, अगर इंसान अपने वहम का इलाज खुद कर ले तो उसकी आधी चिंता कम हो जाएगी, और चिंता कम हो जाएगी तो आधी बीमारियां छूमंतर हो जाएगी। माँ, क्योंकि वहम से आदमी की चिंता बढ़ती है और चिंता से बीमारियां होती है। वेरी ट्रू। आती भाई, याद से ये सुविचार अपने पेशेंट चिंतामणि को पढ़ा देना। ये सुविचार पढ़ते ही वो अपनी बीमारी की चिंता से चिंता मुक्त हो जाएगा और आपका पीछा छोड़ देगा। भिड़े मास्टर, ये चिंतामणि ऐसे निश्चिंत होने वाला आदमी नहीं है। पता है, सुबह से 4 बार फोन कर चुका है और चारों बार उसे अलग अलग बीमारी होने का वहम हो गया है, और उसकी दवाई भी मांग रहा था। अभी 11 बजे आएगा और मेरा सर दर्द हो जाएगा। पता है, उसके आने से मेरा बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। हाँ, वो तो दिख रहा है आती भाई, आपके चेहरे पे चिंता साफ दिखाई दे रही। नहीं नहीं, चिंतामणि साफ दिखाई दे रहा है। चलो मैं चलता हूँ, 11 बजे से पहले थोड़ा मेडिटेशन कर लूं। हाँ, मेडिटेशन इज एनी डे बेटर देन मेडिकेशन। सही बात है। चलिए चलिए। हाँ। अरे माधवी, गर्मा गर्म चाय रेडी है कि नहीं? दे महाराज। हाँ, क्या बात है माधवी, बारिश का मौसम और तुम्हारे हाथ की बनी हुई ऐसी गर्मा गर्म मसालेदार पुदीना डाली हुई चाय, मजा आ जाता है पी के। हाँ, बैठे बैठे हाथ में आईती चाय मिलेगी तो मजा तो आएगा ही ना आपको। मधु, ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। चलो एक काम करते हैं, आज शाम की चाय मैं बनाऊंगा और अपने हाथों से तुम्हें पिलाऊंगा। नक्की? हाँ नक्की। हाँ, ये स्माइल तुम्हारे चेहरे पे जचती है, कड़वी बातें नहीं। इसी स्माइल को हमेशा बरकरार रखो। और दूसरा क्या है ना माधवी, चाहो सोनू आहे घरात और चाय ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए। ठीक है, मधु नहीं, मधु के हाथ की चाय ही सही। गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे बाप रे, सुबह सुबह पोपटलाल यहाँ, पता नहीं अभी मॉर्निंग गुड कैसे होगी। अरे मैंने कहा गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे गुड मॉर्निंग पोपटलाल, आओ बैठो 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 बैठो। ये माधवी भाभी ने अपने हाथ की स्पेशल मसालेदार चाय बनाई है, पुदीने वाली। मेरे हाथों में चाय दिख रही है, फिर भी पूछ रहे हो? तुम भी मुझे देख रहे हो फिर भी नहीं पूछ रहे हो चाय के लिए? ओ बाबा, बोलता हूँ। माधवी। अरे माधवी भाभी को क्यों तकलीफ दे रहा है? तो अरे ये ले। अरे ये थोड़ा दे। थोड़ा दे इससे। सॉरी भिड़े, सॉरी भाई, सॉरी। अरे आज तो कौन काय सॉरी पोपटलाल। सॉरी, ले। पास आता। ओके। नहीं, निकल जाएगा। हाँ, दाग निकल। अरे पोपट भाजी, आप कब आए? अभी आया। अरे चाय गिरा दी आपने कुर्ते पे। मैंने नहीं गिराई है, तुम्हारे भाऊजी ने गिराई है। निकल जाएगा, दाग निकल जाएगा भाई। अरे कैसे निकलेगा? ये नहीं निकलेगा, गया कुर्ता काम से। तो पोछा बना लेना। हाँ, चांगली आइडिया है। हाँ, काम तो आएगा। हाँ। अरे काय चालले काय? वैसे माधवी भाभी, आपने कमाल की चाय बनाई है। हाँ? तुम यहाँ पे सिर्फ चाय गिराने, चाय पीने ही आए थे कि कुछ काम से भी आए थे? ये काम से ही आया था, मुझे स्त्री चाहिए। क्या बोल रहे तुम पोपटलाल? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुमने सुना है क्या मांग रहा है? आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? दे दीजिए ना। पोपटलाल, यहाँ पे मैंने क्या मैरिज ब्यूरो खोला है? मैरिज ब्यूरो में कहाँ स्त्री मिलती है? स्त्री? स्त्री बोला ये? ओ, हाँ, कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री, आयरन की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें स्त्री क्यों चाहिए? गीजर खराब हो गया है। स्त्री का गीजर से क्या लेना देना?
पानी गरम करना है। ओ काय झालंय तुम्हाला? कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री मांगेंगे ना वो, और किसके लिए मांगेंगे? हाँ, लेकिन तुम्हारे पास भी तो इस्त्री थी ना, क्या हुआ उसका? खराब हो गई? अरे कितना पॉसेसिव है तू अपनी स्त्री को लेकर। तो मेरी खराब हो गई इसीलिए मांग रहा हूँ ना। पोपट भाऊजी मी घेऊन येते। हाँ तुम लेके जा रहे हो इस्त्री को, लेकिन जरा संभाल के यूज करना। हाँ? काम होते ही बटन बंद कर देना और बॉक्स में पैक कर देना। हाँ, लेकिन गरम गरम इस्त्री बॉक्स में पैक मत करना, इस्त्री को ठंडा होने देना, उसके बाद पैक करना। और हाँ, इस्त्री करते हुए जरा ध्यान रखना कि वायर खींचे नहीं। हाँ? ये सारे इंस्ट्रक्शन तू मुझे मैसेज कर दे। क्या? हाँ, एक स्त्री के लिए कौन इतने इंस्ट्रक्शन देता है? मैं देता हूँ। क्या है, अगर चीजों का ध्यान रखो, अच्छे से संभालो, तो चीजें लंबी चलती है, वरना फिर खराब हो जाती है और दूसरे के पास मांगने जाना पड़ता है ना। हाँ, ठीक है। हाँ ओके चलो। अरे एक मिनट भिड़े, तू अभी फ्री है ना? हाँ, क्यों? तो घर पर चलना। क्यों? क्यों मैं क्यों चलूं? मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल लिखना है। जब तक मैं आर्टिकल लिखूंगा तब तक तू मस्त मेरे कपड़ों को इस्त्री कर देना और अपनी इस्त्री का ध्यान भी रख लेना। क्या? हाँ चलना चलना, तू तो इस्त्री करने में चैंपियन है। पोपटलाल, फ्री में नहीं बोल रहा हूँ, एक कपड़े का 15 रुपया दूंगा। अब वो क्या बोलते हैं? ओ मजाक करे वो कब से आपके साथ? माधवी भाभी समझ गई लेकिन तू नहीं समझा। चल इसके लिए थैंक यू, अभी थोड़ी देर में लाके देता हूँ। हाँ चल। लेकिन संभाल के यूज करना, जो मैंने बोला है ध्यान में रखना। अरे हाँ हाँ भाई हाँ। क्या इस्त्री को लेकर कितना टेंशन लेते हैं। अच्छा हाँ माधवी, ये डायरेक्ट इसका पोछा मत बनाना, पहले कटिंग करके शॉर्ट कुर्ता बनाना, कुछ दिन में शॉर्ट कुर्ता पहन लूंगा। लेकिन वापस चाय गिरी तो फिर तभी बनाऊ ना पोछा मैं। तुला पोछा बनवायचा आहे का? वो सिर्फ पोछा मैंने पूछा मैंने। जा तू, जा। शे। सोसाइटी में ये दो लाल है ना, मुझे हमेशा परेशान करते हैं, एक पोपटलाल एक जेठालाल। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर, नमोस्तुते। ये बबीता जी की बालकनी बिना बबीता जी के अच्छी नहीं लगती है, एकदम खाली खाली लगती है। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? क्या उधर कुछ हुआ क्या? किधर? क्या कहाँ की बात कर रहे हैं? क्या स्वीमिंग? अरे मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलने ही जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि आप वहां देख रहे हैं, तो फिर मैंने भी उधर देखा, लेकिन वहां देखने जैसा तो कुछ दिखा ही नहीं। क्या बात कर रहा है अब्दुल? पूरे कंपाउंड में अगर कुछ देखने जैसा है तो उधर ही है। वो देख, वो पेड़ पे कितना मस्त गुलाबी गुलाबी फूल है। मस्त। चाहिए 2-4 तोड़ के लाऊं? अरे नहीं भाई नहीं, फूल तो ऐसे पेड़ पे लगे हुए ही अच्छे लगते हैं। हाँ, वो तो है। चले चलता हूँ। ओके। बापूजी, क्या? अभी तू चिल्ला है? हाँ क्यों? एक अजीब सी आवाज आई बापूजी, तो मैं एकदम डर गया। एक मिनट, वो अजीब सी आवाज आपने निकाली थी? अरे नहीं भाई, अजीब आवाज नहीं थी, मैंने छींक खाई। तूने तो मुझे डरा दिया। अरे बापूजी, छींक खा के पहले आपने मुझे डरा दिया। अरे मैंने छींक खाई, उसमें तू डर गया? अचानक छींक खाई ना, उसमें डर गया मैं। बाबू चक, छींक तो अचानक ही आती है ना, बोल के थोड़ी आती है कि मैं आ रही हूँ, रेडी रहो, डरना मत। दादाजी, पापा अभी यहाँ कोई चिल्ला रहा था? हाँ, हम दोनों। क्यों, क्या हुआ? पापा क्या किया आपने? ये भाई मैंने कुछ नहीं किया, बापूजी ने छींक खाई। छींक खाई, उसमें इतनी चिल्लम चिल्ली?
नहीं वो क्या हुआ कि अचानक वो छींके, तो छींक के आवाज से मैं एकदम डर गया, तो मैं चिल्लाया और मेरे चिल्लाने से बापूजी डर गए, तो उन्होंने भी चिल्लाया। बापूजी लगता है आपको जुकाम हो गया है। हाँ हाँ शायद। टप्पू एक काम कर, तू बापूजी का स्वेटर और कान टोपी और मफलर जरा कमरे से लेके आना। हाँ। अरे ले ले, रुक, कुछ लाने की जरूरत नहीं। बापूजी जरा पहन कर रखिए, अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? मैं कोई शिमला मनाली के पहाड़ी पे थोड़ी बैठा हूँ जो अच्छा लगेगा। अरे ये बंद कमरे में वो सब पहनूंगा तो गूंगनामन हो जाएगी। थोड़ा सा जुकाम हुआ है, ठीक हो जाएगा। अरे बापूजी ये थोड़ा सा नहीं है, तो बहुत जुकाम हो गया है आपको। चलिए डॉक्टर हाथी भाई के पास जाके दवाई लेके आते हैं। पापा आप रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगा। अरे लेकिन मुझे नहीं जाना है भाई, तुम दोनों जाओ। अरे हमको थोड़ी जुकाम हुआ है बापूजी। हाँ तो मुझे भी दवाई लेनी पड़े उतना जुकाम नहीं हुआ बापूजी। अरे भाई जरूरत पड़ी तो मैं खुद चला जाऊंगा हथेड़ा के पास। तू जा दुकान जा। नहीं आज तो दुकान नहीं, मुझे लोनावाला जाना था। जाना था मतलब वहाँ एक नया रिजॉर्ट खुल रहा है, तो बड़े ऑर्डर की मीटिंग के लिए जाना था। लेकिन अभी आपकी तबीयत बराबर नहीं है, तो मैं फिर कभी चला जाऊंगा। पापा रिलैक्स, मैं हूं ना। आप बिंदास काम के लिए जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। मैं दादाजी को हाथी अंकल के पास भी लेके जाऊंगा और उनकी अच्छी केयर भी करूंगा। सुना, टप्पू मेरा ख्याल रखेगा, तू जा। ठीक से। वो किचन में कहाँ यार? वो आपके लिए उकाड़ा बना के लाता हूँ बापूजी, पी लीजिए, जरा अच्छा लगेगा। पापा आप रहने दीजिए, मैं बना दूंगा। तुझे उकाड़ा बनाना आता है? नहीं, पर मैं इंटरनेट पे देखकर बना लूंगा। अरे भाई उसमें देख के तू बनाएगा, कहीं उल्टा सीधा कुछ बन गया तो बापूजी को तकलीफ हो जाएगी। रहने दे, मैं ही बना के लेके आता हूँ। अरे जेठिया मुके नहीं पीनो उकाड़ो। बापूजी थोड़ो पियो, सारो लग दो। अरे सुबह से 3 बार पी चुका हूँ भाई, ज्यादा पीऊंगा तो गर्म पड़ेगा। देख देख देख, उकाड़े का असर हो रहा है, छींक रुक गई। छींक ऐसे रुकती नहीं है बापूजी, देखना आएगी वापस। तो आएंगी तो खा लूंगा, तू जाना। देख वापस रुक गई। रुक नहीं गए बापूजी, मुझे लगता है छींक अटक गई है। उसको आना है लेकिन आप आने नहीं दे रहे। अरे इतनी आके गई, किसी को नहीं रोका, ये वाली को क्यों रोकूंगा? हाँ वो भी है। तो मुझे लगता है आपने नहीं रोका उसे, लेकिन वो खुद शायद बेचारी शर्मा रही है आने के लिए बाहर। तो मतलब अटक गई है। अरे क्या किया तूने? छींक अटक गई थे ना, तो उसके लिए दरवाजा खोल दिया। अच्छा तू जा, जल्दी जा, नहीं तो घर वापस आने में देर हो जाएगी। जा। ठीक है बाबू। चले बापूजी, मैं निकल। अरे ये क्या पी रहे हैं आप? मैंने दादाजी को गर्म पानी दिया है। अच्छा सरस। बापूजी मुझे लगता है आपको डॉक्टर हाथी के पास जाना ही चाहिए। दवाई लेके आइए ना बापूजी प्लीज। अरे नहीं जाना है भाई मुझे। नहीं दादाजी, पापा सही कह रहे हैं, आपको दवा लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ले लूंगा दवाई हथेड़ा से बस। हाँ, दवाई लेकर फिर बापूजी आराम करना। हाँ? नहीं, मैं दवाई लेके बारिश में जाके नाचूंगा। अरे भाई दवाई लेके आराम ही करूंगा ना, तू काम पे ध्यान देना। टपूड़ा है ना यहाँ मेरे पास, तू जा। ठीक है बापूजी। एक मिनट पापा, आप अभी नहीं, थोड़ा लेट जाइए लोनावाला। क्यों? अभी लोनावाला जाने का मुहूर्त अच्छा नहीं है। नहीं, मुहूर्त का तो पता नहीं, लेकिन वहाँ का मौसम अच्छा नहीं है। वहाँ जोरदार तूफानी बारिश होने के आसार है, और तूफानी बारिश हुई तो ट्रैफिक जाम होगा, आप फंस जाओगे। टप्पू बेटा, तुझे कैसे पता चला वहाँ तूफानी बारिश होगी? मोबाइल पे इंटरनेट की मदद से सब पता चल जाता है दादाजी।
इंटरनेट पे लोनावला की वेदर रिपोर्ट बता रही है कि वहाँ पे तूफानी बारिश होगी। और मैप में तो कितनी जगह ट्रैफिक जैम भी दिखा रहा है। तो बोलो क्या टाइम आ गया है? घर बैठे बैठे पता चल जाता है कि इंद्रदेव के दर्शन कब होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं दादाजी, ये भी पता चल जाता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगेगा, रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलेगा। ये सब घर बैठे बैठे मोबाइल पे पता चल जाता है। अरे वाह, तो जेठिया टप्पू कह रहा है वैसे कर। हाँ? तू लोनावाला थोड़ी देर बाद जा। नहीं बापू जी, इस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ये हर बार सही नहीं होता है। ये भगवान थोड़ी है। पापा ये भगवान नहीं है, लेकिन जिस भगवान ने इंसान को बनाया है, उसके दिमाग को बनाया है, उसी दिमाग की उपज ये टेक्नोलॉजी है। आप देखना आगे चल के ये दुनिया, ये टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई से ही चलेगी। इसके बिना कुछ संभव नहीं होगा। अरे बाप रे, फिर तो इसकी वजह से सब बेरोजगार हो जाएंगे। क्या तुझे टप्पू की हर बात से तकलीफ है? वो जो बोलता है उसका उल्टा ही बोलता है तू। उल्टा क्या बापूजी, अभी देखिए ना, सब काम अगर मशीन करने लगी तो फिर इंसान को तो घर पे ही बैठना पड़ेगा ना। अभी मेरा ही दाखला ले लीजिए, अभी मैं ये मशीन की बात मानूं तो मुझे भी काम धंधा छोड़कर घर पे ही बैठना पड़ेगा ना। और बारिश गिरनी नहीं गिरनी ये टेक्नोलॉजी के हाथ में थोड़ी होता, भगवान के हाथ में है। और बापूजी ज्यादातर ये मौसम का जब भी वर्तारा आता है ना कि आज बहुत बारिश होगी, उस दिन बारिश होती ही नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, तू जा, लेकिन संभल के जाना। ज्यादा बारिश जैसा लगे तो आधे रास्ते से वापस आ जाना। ठीक है बापू। जय जिनेंद्र। जय जय। चल टप्पू। क्या हुआ? मैं जा रहा था कि पीछे से आपने एक छींक खाई ना, अब शगुन हो गया। अरे जुकाम में शगुन अब शगुन नहीं होता भाई। मैं शाम तक चीखता रहूंगा तो क्या शाम तक तू यहीं खड़ा रहेगा? ले आ गई दूसरी चीख। हो गया शगुन, जा जा। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय चल टप्पू। हाँ टप्पू, बापूजी का ध्यान रखना बेटा बराबर। हाँ हाँ, वो ध्यान रखेगा भाई, तू जा जा। हाँ। ये तेरा पापा भी ना थोड़ा सा बीमार क्या हो जाता हूँ, कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगता है। दादाजी आपकी सेहत की बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप हमारी जान हो और हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। अरे बराबर है बेटा। वैसे तो मुझे एक छींक आ जाए तो आप पूरे घर को सर पर उठा लेते हो, तुरंत दवा दिलवाते हो, मेरी नजर उतारते हो। लेकिन जब आपकी खुद की तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाने से मना कर देते हो। अरे बेटा, क्योंकि मैं तुझे और जेठिया को तकलीफ देना नहीं चाहता, तुम दोनों पे बोझ बनना नहीं चाहता। कम ऑन दादाजी, आप बोझ नहीं हो, आप हमारी दुनिया हो। आप हमें कोई तकलीफ में नहीं डाल रहे हो, बल्कि आप तो हमें आपकी सेवा करने का मौका दे रहे हो। और अगर आपने अगली बार से बोझ वाली बात की ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे 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 टप्पू बेटा, तू ऐसे रूठ मत मुझसे। अरे बेटा, तू मुझसे रूठ गया ना तो मेरे तो जीवन की मिठास ही खत्म हो जाएगी। अच्छा चल, सॉरी, आज के बाद बोझ वाली बात कभी नहीं करूंगा, ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का। हाँ हाँ तो। हाँ सोनू बोल, मैं अभी तुरंत नहीं, थोड़ी देर बाद आता हूँ ना। हाँ क्या हुआ, कहाँ जाना? वो दादाजी मैं भूल गया था कि गोली को स्टेशन छोड़ने जाना है। क्या? गोली कहाँ जा रहा है? वो 2 दिनों के लिए नासिक के किसी गांव में मेडिकल कैंप के लिए जा रहा है। मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद उसको सिर्फ बाय बोल के आ जाऊंगा। अरे तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मैं थोड़ी देर बाद हाथीड़ा के पास जाके दवाई ले लूंगा। हाँ? नहीं दादाजी, मैं पहले आपको हाथी अंकल से दवा दिलवाऊंगा, खिलाऊंगा, फिर जाऊंगा। आप देखना दादाजी, दवाई खाते ही आपकी सर्दी यूं चली जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा आराम करूंगा, फिर हाथीड़ा के पास जाऊंगा। दादाजी मैं आप ही का पोता हूँ और आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप जाना टाल दोगे। अरे अपू बेटा, मैंने बोला ना, मैं थोड़ी देर बाद हाथीड़ा के पास जाऊंगा, मतलब जाऊंगा, तेरी कसम, बस। आई लव यू दादाजी। चलिए दादाजी, रूम में आराम कीजिए। आइए आइए आइए, आराम से आइए, आइए आराम से। दादाजी आप आराम कीजिए। हाँ
मैं बस तुरंत ही आ जाऊंगा। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन आराम करना। अरे हाँ मेरे दादाजी, आपने जैसा बोला है वैसा ही करूंगा, आराम करूंगा, ठीक। दादाजी मैं आपके लिए यहाँ गर्म पानी रख देता हूँ और फिर जाता हूँ। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग सोनी। गुड मॉर्निंग पप्पू। अरे वाह वाह वाह, सुबह सुबह ये कड़क इस्त्री वाला व्हाइट कुर्ता, उसके ऊपर लाल कोटी पहन के सुबह सुबह एम्बुलेंस बन के कहाँ जा रहा है? थोड़ी तेरी आंखों का इलाज करा। ये गाड़ी का काम करते करते तुझे इंसानों में भी गाड़ियां ही दिख रही है। गुड मॉर्निंग सोनी, गुड मॉर्निंग पोपटलाल। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये हैंडसम बन के कहाँ जा रहे हो? देखा, वो शादी में जा रहा हूँ। शादी में? वो किसकी शादी में? ओ वैसे तो तू हम सबको परिवार कहता है और हमें बिना बताए शादी कर रहा है। ओए हद है यार। अरे भाई सोडी, मेरे दोस्त के भाई की शादी में जा रहा हूँ, तू भी ना। दोस्त की भाई की शादी? ओए होए पोपू, वो कब तक तू बेगानी शादियों में दीवाना बनता रहेगा? ओए अपनी शादी की घोड़ी पे चढ़ने की कब तैयारी करेगा? अरे वो तो मैं सालों से कर रहा हूँ। हो जाएगी, मेरी शादी भी बहुत जल्द हो जाएगी। चलिए चलता हूँ। अरे पोपटलाल, बाहर जाने का रास्ता यहाँ है, यहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे वो भीड़े से मैंने इस्त्री ली थी ना, वो वापस देने जा रहा हूँ। चलिए, गुड डे। चंगा सत श्री अकाल। आओ मेरा साहब, तो मैं अपनी गड्डी में छाड़ देता हूँ। चलो। माधवी, अरे क्या कोथिंबीर वड़ी बनाई तुमने, अप्रतिम। वाह। साक्षात अन्नपूर्णा हो तुम, अन्नपूर्णा। वाह। थैंक यू। माधवी, ये हाथ मुझे दे दे माधवी। ये चुमने के लिए। हाँ सीरियसली। भिड़े, आला पोपट। ए आला पोपट। अरे आओ आओ पोपटलाल। ओहो क्या बात है। मस्त दिखता है। हाँ आओ आओ। ये ले तेरी अमानत, लाया हूँ सही सलामत। चेक करता हूँ मैं पहले। मैंने बोला सलामत, फिर भी चेक करेगा। उनको चेक करने दीजिए पोपट भाऊजी, आप बैठिए, मस्त की कोथिंबीर बड़ी खाइए। अरे वाह, कोथिंबीर वड़ी। ये कि मेरी है। अरे तो मैं थोड़ी ठंडी कोथिंबीर वड़ी खाऊंगा, मेरे लिए माधवी भाभी गर्मा गर्म कोथिंबीर वड़ी लाएंगी, है ना? अगदी बरोबर ओळखलं पोपट भाऊजी, मैं अभी लाई। देख भाई, बराबर है इस्त्री एकदम। हाँ एकदम परफेक्ट। परफेक्ट है ना? हाँ। रख दे रख दे रख दे। वाह वाह वाह। अरे कोथिंबीर वड़ी मेरी फेवरेट, चाहे ठंडी हो या गरम। वाह, एकदम सही टाइम पर आया हूँ। हमेशा तुम चाय नाश्ते के टाइम पे ही आते हो। मतलब? नहीं कुछ नहीं। अरे मैं बोलना भूल गया, ये रेड जैकेट, व्हाइट कुर्ता, क्या जच रहा है तुम पे। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। थैंक यू। वो मेरे पत्रकार मित्र है ना, नीलेश दवे जी, उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया है। आज एक दोस्त के भाई की शादी है, तो सोचा यही पहन लेता हूँ। तेरी इस्त्री से प्रेस किया है। तभी मैं सोचूं इतना अच्छा क्यों लग रहा है। मतलब बहुत अच्छे से इस्त्री की है तुमने, एकदम कड़क। सोनू। डायरेक्ट अंदर क्या घुस रहे हो, इधर आओ। हाँ भिड़े अंकल। क्या काम है सोनू से? वो भिड़े अंकल, वो गोली है ना, वो 2 दिन के लिए नासिक में किसी मेडिकल कैंप के लिए जा रहा है, तो उसे सी ऑफ करने जाना है। तो उसको सी ऑफ करने यहाँ पे क्यों आए? उसके घर पे जाके करो ना। यहाँ तो मैं सोनू को बुलाने आया हूँ, हम दोनों साथ में सी ऑफ करने जाएंगे। साथ में क्या सी ऑफ करना, तुम जाके सी ऑफ करो, सोनू अपना सी ऑफ कर लेगी बाद में। जाओ। क्या आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो? पूरी टप्पू सेना जा रही है गोली को सी ऑफ करने। और कोमल भाभी बता रही थी कि छोटे छोटे गांव में मेडिकल कैंप लग रहा है, वहां पे गोली मदद करने जा रहा है। वाह, अपना गोली उनकी सेवा करेगा। बड़े नेक काम के लिए जा रहा है गोली। हाँ वो तो है, ऐसे अच्छे काम करने वाले विद्यार्थियों पे मुझे गर्व है। थैंक यू भिड़े अंकल। सोनू, झालीस का रेडी बड़ा? हो आई, आले आले। हाँ आ रही है बड़ा। आप लोग बैठिए, मैं अंजलि भाभी के यहाँ जाके आती हूँ। आओ। लो पोपट। अरे मैं लेता हूँ ना भाई। हाय पोपट अंकल। हाय सोनू बेटा। लुकिंग वेरी हैंडसम। ओ थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ पोपट अंकल, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, तूने मुझे नोटिस ही नहीं किया। वो भिड़े अंकल की वजह से। मेरी वजह से? आपने बुलाया तो मेरा ध्यान ही नहीं गया।
भाई आओ बेटा सुन आओ हो बाबा कोथिमीर वडी खाते मस्त पैकी टेस्टी टेस्टी चटनी कहाँ है लेकिन मैं लेके आता हूँ चटनी रह गई। लाओ लाओ भाई लाओ। कैसी है? है ना आई ने बनाई है जबरदस्त। माधवी भाभी हमेशा मस्त बनाती है। मस्त टेस्टी चटनी दे। क्या किया ये? चटनी गिरा दी सफेद कुर्ते के ऊपर। सॉरी 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 पोपटलाल, सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी? जानबूझ के तूने चटनी गिराई है और अभी भोला बनना सॉरी बोल रहा। अरे मैं क्यों जानबूझ के चटनी गिराऊंगा पोपटलाल? अभी थोड़ी देर पहले मैं इस्त्री लेने आया था तब मुझसे गलती से चाय गिर गई थी। उसका बदला लेने के लिए तूने जानबूझकर मेरे कुर्ते पर चटनी गिराई है। अरे मैंने कहा गुड मॉर्निंग बड़े। अरे गुड मॉर्निंग पोपटलाल, आओ बैठो 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 बैठो। माधवी भाभी ने अपने हाथ की स्पेशल मसालेदार चाय बनाई है पुदीने वाली। मेरे हाथों में चाय दिख रही है फिर भी पूछ रहे हो? तुम भी मुझे देख रहे हो फिर भी नहीं पूछ रहे हो चाय के लिए? ओ बाबा, बोलता हूँ माधवी। अरे माधवी भाभी को क्यों तकलीफ दे रहा है? तो अरे ये ले। अरे ये दे। थोड़ा दे इससे। सॉरी 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 बेटा सॉरी 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 भाई सॉरी। अरे आज तो कौन काय सॉरी पोपटलाल। सॉरी 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 ले ले। अरे नहीं नहीं पोपटलाल, सवाल का जवाब चटनी से दिया तूने। मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल शांत हो जाओ भाई, रिलैक्स रिलैक्स भाई, शांत हो जाओ। मैंने जानबूझ के नहीं किया, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो तो गलती से ही गिर गई। पोपट अंकल ये बात तो है, भिड़े अंकल कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ चटनी गलती से ही गिरी है, बाबा ने जानबूझकर नहीं गिराई है। अरे जानबूझ के गिराई हो या गलती से गिरी हो, लेकिन गिरी तो भिड़े से ही है ना। अजय तेरी वजह से मेरा कुर्ता खराब हो गया। मुझे मेरे दोस्त के भाई की शादी में जाना था, लेकिन अभी ऐसे कैसे जाऊं? चटनी का दाग जल्दी से निकलेगा नहीं। एक काम करते हैं ना पोपटलाल, मेरे पास इससे भी बढ़िया कुर्ता है शादी में पहनने के लिए। मतलब मेरा वाला कुर्ता पहन के जाओ ना। ड्रेस कोड था, लाल कोटी और व्हाइट कुर्ता पायजामा, जो तूने खराब कर दिया। अरे देवा, तेरी वजह से मेरा शादी में जाना कैंसिल हो गया। एक तो मेरी खुद की शादी हो नहीं रही है और अब दूसरों की शादी में जाना भी तेरी वजह से कैंसिल हो गया। भीड़, तू इसका जिम्मेदार है, तेरी वजह से हुआ ये सब। पोपटलाल एक काम करते हैं, तुमने एक कुर्ता और पैजामा निकाल के दे दो। पैजामा क्यों? अरे पायजामे में भी चटनी गिरी है। हाँ वो दोनों निकाल के दो, मैं फटाफट ड्राई क्लीनिंग करा के लेके आता हूँ। ड्राई क्लीनिंग? अरे ड्राई क्लीनिंग से कपड़े कल शाम को मिलेंगे, मुझे अब भी जाना है शादी में। पोपट अंकल आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अभी के अभी चटनी के दाग निकाल देता हूँ। अरे कैसे निकालेगा बेटा, ये दाग आसानी से नहीं निकलेगा। अब पोपट अंकल वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। टप्पू बेटा, ये दाग निकालने के चक्कर में कुर्ता और खराब नहीं होगा ना? नहीं होगा पोपट अंकल। ओ टप्पू जरा ध्यान से करना, जो भी करना है वो। अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ भाई, इसकी जिम्मेदारी नहीं तेरी जिम्मेदारी होगी। मेरी कैसे? क्योंकि ये कुर्ता तेरी वजह से खराब हुआ है। कुर्ते का दाग नहीं निकला या कुर्ते को कुछ और हुआ तो मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। टप्पू जो भी करना संभाल के करना भाई, कुर्ते को कुछ होना नहीं चाहिए। डोंट वरी भिड़े अंकल, सब ठीक होगा। सोनू मेरे साथ किचन में चल, मुझे कुछ सामान चाहिए। और पोपट अंकल आप भी हमारे साथ चलिए और अपना कुर्ता और पजामा हमें दे दीजिए। हाँ चलो चलो चलो। यार प्रार्थना कर कि ये लोग जो कर रहे हैं ना उसमें सफल हो जाए। अगर दाग नहीं निकला ना तो वो आज तू गया।
निकल जाएगा तुम बैठो बैठो शांति से बैठो बैठो। पोपटलाल तुम्हें कोथिंबीर रोटी खानी है? नहीं ठीक है मत खा कोई बात नहीं। ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? लगता है दाग नहीं निकला है। तुम बैठो मैं देखता हूँ, तुम बैठो बैठो मैं देखता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने बोला था, मैंने बोला था कि दाग नहीं निकलेंगे। दाग निकल गए। देखिए एकदम सफाई से दाग निकला है। दाग निकल गया। अरे ये देखिए। अरे वाह, दाग तो पूरी तरह से निकल गया। अरे हाँ एकदम चकाचक है। अरे वाह वाह बच्चों, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। हाँ ये कैसे किया? भिड़े अंकल, ये हमने नहीं किया है। तो किचन में और कौन था? मेरा मतलब है भिड़े अंकल कि ये चमत्कार हमने नहीं, इंटरनेट ने किया है। क्या मतलब? इंटरनेट पे हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है। हाँ बाबा, टप्पू ने इंटरनेट पे सर्च किया और तुरंत ही चटनी का दाग निकालने का सोल्यूशन मिल गया। अच्छा कैसे? भिड़े अंकल सिंपल है। हमने किचन में मोबाइल पे इंटरनेट से देखकर नींबू, विनेगर और बेकिंग सोडा का एक सॉल्यूशन बनाया। उस सॉल्यूशन को कुर्ते पे डाला और ऐसे रब किया और दाग निकल गए। टप्पू के सुपर आइडिया से मिनटों में दाग निकल गया। हाँ। वाह वाह वाह, भला हो इंटरनेट का और तुम दोनों का, दाग निकल गया। लेकिन इसको इस्त्री करना पड़ेगा भिड़े। हाँ मैं कर दूंगा। भिड़े अंकल आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ ना। कहाँ है आयन? वो रहा। अच्छा हाँ सोनू, आयन टेबल लेके आ। अभी ले। हाँ। सीख टप्पू से सीख दूसरों की मदद कैसे करते हैं। अरे दूसरों की मदद करना उसको मैंने ही सिखाया है। सीखा है लेकिन खुद नहीं सीखा है। पोपट अंकल, आपका कुर्ता और पजामा रेडी है। वाह, थैंक यू। ये तो अभी पहले से भी अच्छा हो गया। जाओ तुम्हें जाना है ना शादी में। जाओ रेडी हो। चल सोनू, हम भी गोली के घर चलते हैं। रुको मैं भी आ रहा हूँ उसके घर पे। क्या है, वो इतना अच्छा काम करने जा रहा है तो उसको मुझे आशीर्वाद देना है। एक बार पोपटलाल आ जाए फिर चलते हैं साथ में। हाँ ठीक है। ठीक है। अरे वाह, एकदम पहले जैसा लग रहा है अभी। खेलो। चलो। हाँ, चलो। बेटा सब रेडी? यस पापा। गुड। कोमल और कितनी देर? आ गई हंस। अम्मा हाँ, इसमें क्या है? खाने पीने की चीजें। वाओ, अरे वाह इतनी सारी चीजें। गोली बेटा, लकी यू। थैंक यू मम्मा। एक मिनट, ये सिर्फ बेबी के लिए नहीं है। तो? अरे वहाँ कैंप में और लोग भी तो हैं। उनके साथ शेयर करना। हाँ बेबी। हाँ। और मेडिकल कैंप में तुम लोगों की सेवा करने के लिए दूर दूर गांव में जाओगे। तुम लोगों को भूख लगी और टाइम पे खाना नहीं मिला तो इसीलिए। राइट। मम्मा आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अरे मुझे भी तो बोलो आई लव यू। आई लव यू। कोमल, मैं गोली को कह रहा था। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। और हाँ गोली बेटा, आज भी हमारे कई गांव में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। तुम कैंप में जा रहे हो, बड़े बड़े डॉक्टर को असिस्ट करोगे और पेशेंट्स की सेवा करोगे तो देखना तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ बेबी। यस सीनियर। दैट्स गुड। गोली बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और देखना एक दिन तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे। थैंक यू पापा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक सच्चा और अच्छा डॉक्टर बन सकूं और पूरी हाथी फैमिली का नाम रोशन कर सकूं। कोमल, मैं गोली को छोड़कर आता हूँ। आप क्यों जा रहे हो हाथी अंकल? टप्पू सेना है ना? हाँ हाथी अंकल डोंट वरी, हम है ना, हम गोली को छोड़ के आएंगे। अरे टप्पू सेना, तुम लोग क्यों तकलीफ ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं चला जाऊंगा। हाँ
नहीं नहीं हाथी अंकल, हमारे रहते हुए आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। गोली को छोड़ने हम चले जाएंगे। ठीक है, तुम लोग चले जाओ। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस गुलाब कुमार, तुम मेडिकल कैंप जा रहे हो लोगों की सेवा करने। ये सुनकर एक शिक्षक होने के नाते मुझे बहुत गर्व हुआ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। थैंक यू बेटे अंकल। बेबी ओ चप्पल निकाली। नहीं नहीं भिड़े बेबी पैर छो। अरे कशाला कशाला कशाला। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ चल चल। अच्छा बेबी, अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम खाना खाना। हाँ बेबी। बस मम्मा। ये तो संपेल सगळं। बेबी हाय पापा। चलो 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 ले लो ले लो। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ ये तेरा मत कर यार, उसमें खाना है। आराम से आराम से। आराम से भाई। बाय बेबी। बाय। मैं क्या खाना है ना इसके लिए। बाय बाय। थैंक यू बच्चों। चला गेला एकदाचा गोली। I'll miss my baby. मल, तुम इतना क्यों इमोशनल हो रही हो? गोली सिर्फ कैंप में 2 दिन के लिए गया है। पता है हंस, पर फिक्र तो होगी ना, माँ हूँ उसकी। कोमल, बराबर है आती भाई, माँ है ना कोमल भाभी, तो उनको तो फील होगा ही ना। अरे बाप रे, क्या हुआ? हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं आ जाऊं अभी? अभी? हाँ, कल बोला था ना मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आऊंगा। आप घर पे तो हो ना? हाँ 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 हाँ, मैं घर पे ही हूँ, आप आ जाइए। क्या हो आती भाई, इतने टेंशन में क्यों? चिंतामणि का फोन था, अभी आ रहा है मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखना अभी आएगा ना तो कैसे दिमाग खाएगा। कभी कभी मन करता है उसकी फैमिली से बात करूं। हाँ तो कर लीजिए ना बात। नहीं कर सकता ना, फैमिली से मिलने की बात करूं तो वो चिढ़ जाता है। मन करता है कहीं जाके छुप जाऊं। अरे आप कैसे छुप, आप क्यों छुपेंगे? तो क्या करूं भिड़े मास्टर, वो जब भी मेरे सामने आता है ना मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। खुद तो बीमार है नहीं, मुझे बीमार कर देगा। आती भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, आने दो उनको, मैं समझाऊंगा उनको एक शिक्षक की तरह। उनको ऐसे समझाऊंगा कि चिंतामणि से चिंता दूर हो जाएगी। देखते हैं। डॉक्टर साहब, चिंतामणि। डॉक्टर साहब, टेंशन, प्रॉब्लम, चिंता, चिंतामणि की चिंता बढ़ गई है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब है ना, वो आपको दवा दे देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप कौन है? आप भी मरीज हैं? आपको क्या हुआ है? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं मरीज नहीं हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और पेशे से शिक्षक हूँ। ओह अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, ये रही मेरी रिपोर्ट्स। लिवर की रिपोर्ट्स, लंग्स की रिपोर्ट्स, शुगर की रिपोर्ट्स, विटामिन्स की रिपोर्ट्स, इतने सारे रिपोर्ट्स करवा लिए। मैंने तो सिर्फ ब्लड टेस्ट करने को कहा था। मुझे लगा कि मैं सारे टेस्ट दोबारा करा लूं। मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने सारे टेस्ट दोबारा करा लिए। दिमाग का टेस्ट रह गया। चिंतामणि। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। डॉक्टर साहब जल्दी मेरी रिपोर्ट देख के बताइए ना मुझे क्या बीमारी है। जल्दी देखिए ना, चेक कीजिए ना। अभी चेक करके बताता हूँ। हाँ, बैठो। संभाल तो। हाँ। देखा देखा, है ना गड़बड़? हुई है ना मुझे कोई बीमारी? अरे उनको पहले रिपोर्ट देखने तो दो। चिंतामणि। डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ है मुझे? सॉरी चिंतामणि जी। हाँ? क्या हुआ है मुझे? ये सारा रिपोर्ट नॉर्मल है,
चिंतामणि। आप एकदम हेल्दी और फिट है। किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है आपको। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे मुझे कोई बीमारी हो गई है? अरे चिंतामणि जी, आप पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप पहले बैठ जाइए शांति से। अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना आपको कुछ नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ है। आपको गलतफहमी हो रही है। अच्छा, गलतफहमी? तो फिर मेरी नाड़ी धड़क 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 ट्रेन से भी फास्ट क्यों चल रही है? लाइए मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ। भिड़े मास्टर, अपना हाथ दो। त्यांची नाडी बघायची आहे। नहीं नहीं, वो घड़ी देखने के लिए। हाथ दीजिए। आपकी पल्स तो बिल्कुल सही चल रही है। हाँ, मेरी? सॉरी चिंतामणि जी, आपकी पल्स बिल्कुल सही चल रही है। 1 मिनट में 72 बार धड़क रही है। नहीं डॉक्टर साहब, 72 नहीं, पूरे 73 बार। यहाँ आने से पहले मैंने घर पे खुद चेक किया था। अरे 72 हो या 73 हो चिंतामणि जी, चलता है उतना। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। अच्छा, इतना चलता है? हाँ? अगर आपके चलने के चक्कर में कहीं मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे जिम्मेदारी? आप लेंगे? लेंगे? बोलिए बोलिए, लेंगे जिम्मेदारी? प्लीज डॉक्टर साहब, आप कोई दवा दीजिए ना, मैं बहुत बीमार हूँ। चिंतामणि जी, आप बिल्कुल बीमार नहीं है, एकदम हेल्दी है। आपको कैसे दवाई दे दूं? अच्छा, तो एक काम कीजिए, आप मेरा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, प्लीज चेक कीजिए। ठीक है, चेक कर लेता हूँ। हाथ आगे कीजिए। जी। चिंतामणि जी, आपका बीपी भी नॉर्मल है, 120/80। लेकिन जब मैंने घर पे चेक किया था तो 85 था। ये भी नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये देखिए, देखिए मेरे पैर में कितनी सूजन हो गई है। अच्छा, चेक कर लेता हूँ। ये कहाँ जबरदस्त है, ये तो नॉर्मल है। और इसमें आपको दवाई की नहीं, नए जूते लेने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। ये जूतों की वजह से स्वेलिंग हो गई है। अरे आप 2 मिनट शांत नहीं रह सकते क्या? यहाँ चिंता की चिंता बढ़ गई है। डॉक्टर साहब, मेरा ना जी घबरा रहा है, कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है। लेकिन अगर बढ़ गया तो? आप एक काम कीजिए, आप मुझे दवा दे ही दीजिए। अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो दवाई दूंगा, अभी से क्यों दूं? चिंतामणि जी, ऐसे बिना बीमारी के दवाई खाना खतरनाक हो सकता है। सही बात है। आप फिर बीच में बोले। डॉक्टर साहब, मेरा ना मेरा 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 जी घबराता है। मुझे ना ऐसा लगता है बॉडी में एनर्जी नहीं है मेरी। मुझे ना चक्कर आते रहते हैं। करके चक्कर किसको आते हैं? आप मुझे ठीक से चेक कीजिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो निकलेगा ही। चिंतामणि जी, आप बीमार नहीं है, आप हेल्दी है, तो आपको कैसे दवाई दे दूं? हाँ? फिर भी अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी और डॉक्टर को नहीं दिखाना है, मुझे आप पे भरोसा है। डॉक्टर साहब, पिछली बार जो आपने मुझे दवाई दी थी ना, उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। आप मुझे वही दवाई दे दीजिए। चिंतामणि जी, जब आपको बुखार हुआ था, मैंने आपको बुखार की दवाई दी थी। अभी आप स्वस्थ हैं, तो आपको कैसे दवाई दे सकता हूँ? आपको कोई बीमारी नहीं है। कोई बीमारी नहीं है? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम कोई एक बीमारी तो होगी ना मुझे। वहम। तो मुझे उसकी दवाई दे दीजिए। अरे वहम बोला उन्होंने, उसकी कोई दवा नहीं होती। आपको सिर्फ वहम ही है और कुछ नहीं। एक बीमारी तो आपको भी है। मुझे? कौन सी? बीच में टांग अड़ाने की। आप एक शिक्षक हैं, डॉक्टर नहीं है, तो एक डॉक्टर और मरीज के बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, पहले आप इन्हें जाने के लिए बोलिए। बोलिए मास्टर, सॉरी, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं आती भाई, मैं जाता हूँ। ऐसा कराओ भलो तो माझंच खरं।
डॉक्टर साहब, मैं इतनी सारी रिपोर्ट्स लेके आपके पास आया हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है। चिंतामणि जी, आप मेरी बात मानिए, आपको कुछ नहीं हुआ है। आप एक काम कीजिए, घर जाइए, टीवी देखिए और टीवी पे कोई ना अच्छा सा कॉमेडी शो देखिए और एकदम खिलखिला के हंसिए। डॉक्टर साहब, यहाँ चिंता की चिंता बढ़ गई है। मेरी जिंदगी में बीमारियों की ट्रेजेडी चल रही है और आप मुझे कॉमेडी देखने के लिए बोल रहे हैं। प्लीज आप मुझे कोई दवा दे दीजिए। देखिए, इंसान जब बीमार होता है ना, तब उसे दवाई दी जाती है और आप तो एकदम स्वस्थ है, तो आपको दवाई कैसे दे दूं? आइए दादाजी, आइए। अरे चाचा जी, आइए आइए। टप्पू, तुमने गोली को ठीक से ड्रॉप कर दिया? हाँ अंकल। दादाजी। चाचा जी, लगता है आपको जुकाम हुआ है। हाँ, इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ। आइए, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, ठीक है, तू पहले इसे दवाई दे दे, फिर मुझे चेक कर ले। देखा, अब तो अंकल भी बोल रहे हैं। अब तो मुझे दवा दे दीजिए डॉक्टर साहब। चिंतामणि जी, 2 मिनट रुकिए, मैं चाचा जी को चेक कर लेता हूँ। हाँ, आप 2 मिनट यहाँ जाएंगे, मैं चाचा जी को चेक कर लूँ, प्लीज। आइए दादाजी, आइए आइए चाचा जी, आइए, बैठिए। अचानक ही हो गया ये। कोई बात नहीं, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। जोर से सांस लीजिए। दादाजी, कोई बात नहीं। अंकल को बहुत जुकाम हुआ है। और क्या क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर में सूजन, किडनी में पत्थर। अरे ये सब कुछ नहीं हो रहा है भाई, ये हथेलिया कौन है ये? चाचा जी, ये चिंतामणि जी है। चिंतामणि जी, थोड़ी देर शांत बैठेंगे प्लीज। चिंतामणि। चाचा जी, जोर से सांस लीजिए। हाँ हाँ, और लीजिए। हाँ। चाचा जी, जुकाम तो है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको अभी दवाई दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं हथेलिया, मैं क्या कहता हूँ, दवाई के अलावा और कोई तरीका नहीं है? मतलब मैं गरम काढ़ा पी लूं या भाप ले लूं तो ठीक नहीं हो जाएगा? आप काढ़ा पी सकते हैं, भाप ले सकते हैं, पर साथ में दवाई लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ दादाजी, आप दवाई ले लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा ठीक है, दे दे दवाई। टप्पू बेटा, इसमें 3 डोज है, एक अभी, एक रात को और एक कल सुबह। चाचा जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, चल हथेलिया, चलता हूँ। चाचा जी, दवाई खा के आराम करना, तो आपका जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, आराम ही करूंगा ना, ऐसी हालत में कहाँ जाऊँ। चाचा जी, हाँ चल, आइए आइए। वाह डॉक्टर साहब, मैं आपसे कब से दवा मांग रहा हूँ, आपने मुझे एक दवाई भी नहीं दी और उन्हें बिना मांगे इतनी सारी दवाइयाँ दे दी। अरे उन्हें जुकाम था, इसलिए दवाई दी। आप तो एकदम स्वस्थ है। नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कई बीमारियों ने अंदर से जकड़ रखा है। मेरा दिल घबराता है डॉक्टर साहब, आप मुझे कोई दवा दे दीजिए प्लीज। अरे ऐसे कोई भी दवाई नहीं दे सकता, कोई रिएक्शन हुआ तो। ठीक है, तो आप मुझे लिख कर दीजिए कि मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे लिख के दे सकता हूँ? एक काम करते हैं, चलिए आपके घर वालों से बात करते हैं। घर वालों से क्यों? नहीं नहीं नहीं, मेरे घर वालों से बात क्यों करेंगे आप? उन्हें थोड़ी कोई बीमारी है, बीमारी तो मुझे है ना। आप मेरा इलाज कीजिए, आप मुझे दवाई दीजिए। ये ऐसे नहीं मानने वाला। हे भगवान, क्या करूं अभी? लगता है कोई ना कोई दवाई तो देनी ही पड़ेगी। अरे सोच क्या रहे हैं डॉक्टर साहब, दवाई दीजिए ना। हाँ। चिंतामणि जी, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। अरे वाह, कौन सी दवा है? अमेरिका की एक ऐसी दवाई है जिससे खाने से इंसान की हर एक बीमारियां ठीक हो जाती है। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे वही दवा दे दीजिए, जल्दी दीजिए। चलो, अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। देखिए चिंतामणि जी, ये है वो दवाई जिसे सुबह दोपहर शाम एक लेने से आपकी सारी बीमारियां शुभंतर हो जाएगी। अरे वाह 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 डॉक्टर साहब, लाइए दीजिए दीजिए दीजिए।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं, आपकी रिपोर्ट। थैंक यू डॉक्टर हाथी, थैंक यू डॉक्टर हाथी। अब आपकी फीस? नो फीस, पर आज तो दवाई दी। कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके। हे भगवान, ये चिंतामणि की वजह से मुझे सर दर्द हो गया है। अब मुझे गोली खानी पड़ेगी। हाँ राकेश जी। हाँ ओके ओके, मैं जल्दी आता हूँ। ओके हाँ। कोमल। हाँ हंस। मैं जरा हॉस्पिटल जाकर आता हूँ। या ओके हंस। ये चिंतामणि ने तो पागल कर दिया। छा ही नहीं रहा था। ऐसा कौन करता है? अरे मैं हाथी भाई। हाँ हाँ। क्या हुआ, चिंतामणि गया? अरे भिड़े मास्टर, बड़ी मुश्किल से गया है। ये चिंतामणि ने ना मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है। लगता है उसका इलाज करते करते मैं बीमार हो जाऊंगा। अरे नहीं हाथी भाई, चुप चुप बोलिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो गया कैसे? क्या बताऊं, उसको गोलियां दी ना तब जाके गया है वो। गोलियां? लेकिन उसको तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो कौन सी गोलियां दी? ये सब बाद में बताऊंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि चिंतामणि से पीछा कैसे छुड़ाऊं? एक काम करते हाथी भाई, रात को हम सब मिलेंगे ना सोडा पीने के लिए, तब सब मिलके सोचते हैं, कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा। हाँ ये सही रहेगा। अरे हाँ, और रात को सोडा पीने के लिए ना क्लब हाउस में मिलेंगे। क्या बारिश का मौसम है ना, इसलिए। हाँ ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ओके चल। हाँ। अरे चाचा जी, कैसी अभी आपकी तबीयत? नहीं ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है। तेरी दवाई में तो जादू है ना भाई, एक डोज लेते ही छींकनी बंद हो गई। चलो अच्छा है, अगर पेशेंट ठीक हो जाता है ना तो डॉक्टर को बड़ा सुकून मिलता है। वैसे चाचा जी, चाहे आपकी तबीयत ठीक हो गई हो, लेकिन आगे का डोज टाइम टू टाइम लेना भूलना मत। हाँ ले लूँ। चलो मैं चलता हूँ। अरे वो चिंतामणि को गोली कौन सी दी? वो रात को बताता हूँ। कमाल है, ऐसी कौन सी गोली दी होगी चिंतामणि को जो चला गया? ए बिल्ली मास्टर, हाँ अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? वो तो गया। नहीं कुछ नहीं। गप्पे मारने हैं तो आ जा ऊपर। नहीं, मुझे काम है, बाद में मिलता हूँ। नहीं यार गोगी, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैं नहीं आ सकता। हाँ मुझे पता है कि खुशी को उसके बर्थडे पे सरप्राइज देने का प्लान है, पर दादाजी को जुकाम हो गया है और मैं उन्हें छोड़ के नहीं आ सकता। तुम लोग जाओ, मजे करो, एंजॉय करो, मैं दादाजी का ख्याल रखूंगा। ओके बाय। क्या हुआ टपुड़ा, कहाँ जा रहे तेरे दोस्त? वो दादाजी, हमारी एक फ्रेंड है खुशी, आज उसका बर्थडे है, तो पूरे ग्रुप ने मिलकर उसके घर जाके उसे सरप्राइज देने का प्लान किया है। अरे वाह। उसके बाद रेस्टोरेंट जाने का, फिल्म देखने का, ऐसे पूरे दिन मजे करने का प्लान किया है। दादाजी, खुशी अगले हफ्ते पढ़ाई के लिए कनाडा जा रही है, तो सब फ्रेंड्स ने सोचा कि उसका बर्थडे यादगार बनाते हैं। अरे वाह, तो तुझे भी जाना चाहिए टपुड़ा। नहीं दादाजी, मैं आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे लिए सबसे पहले आपकी तबीयत है। अरे बेटा, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, देख छींक भी बंद हो गई है, और दूसरा डोज लूंगा ना तो जुकाम भी भाग जाएगा। दादाजी, ये सब आप मुझे भेजने के लिए बोल रहे हो ना? मैं नहीं जाऊंगा, बाकी सब फ्रेंड्स हैं ना, और आप मेरे जाने की टेंशन मत लीजिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए काढ़ा बना के लाता हूँ। अरे बेटा, मैं बोल रहा हूँ मैं ठीक हूँ, फिर भी तू जिद कर रहा है। जा चुपचाप जा, जिद के मामले में बिल्कुल झिटिया पे गया है। दादाजी, जिद में नहीं, मैं आपका ख्याल रखने में पापा पे गया हूँ। आप हमारी जान हो। हाँ, उस मामले में तो मैं बहुत नसीब वाला हूँ, लेकिन टपुड़ा तेरी कसम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू जा, अपने दोस्तों के साथ जा और मजे कर। चल अभी अपने दोस्तों को फोन करके बोल दे कि तू आ रहा है। अरे इतना सोच क्या रहा है टपुड़ा, फोन कर। ठीक है दादाजी। ओए वीरे, टप्पू के बिना तो मजा नहीं आएगा यार। हाँ, टप्पू का फोन तो उठा। हाँ गोगी, दादाजी की तबीयत अभी ठीक है, मैं भी साथ में चलता हूँ। आजा टप्पू आजा। चलो फिर भिड़े अंकल के घर पे मिलते हैं, वहाँ से सोनू को भी साथ लेके चलते हैं। तू पहुंच, हम लोग आते हैं। चल वीरा। ठीक है दादाजी, मैं चलता हूँ, और अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप मुझे तुरंत कॉल करना।
अरे हाँ मेरे बापूजी, मैं फोन करूंगा तुझे, ठीक है? अभी तो जा जा जा। ठीक है दादाजी, जय जिनेंद्र। जय गणेश। हे भगवान, आशीर्वाद देना कि मेरा टपुड़ा हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता रहे और खुश रहे। हाथी भाई तो परेशान हो गए हैं। ये चिंतामणि ने उनके नाक में दम करके रखा है। पता है आज क्या हेलो हुआ? भिड़े अंकल, हेलो माधवी आंटी। हेलो बेटा। हेलो हेलो। भिड़े अंकल, आज हमारा मस्त घूमने फिरने का और मजे करने का प्लान है। अरे वाह वाह, अच्छा एंजॉय एंजॉय। बाय बाय। सोनू 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 को मतलब तुम और सोनू घूमने जाने वाले हो? हाँ हम लोग भी तो है। हाँ, मतलब हम सब साथ में जाने वाले हैं। अरे वाह, कितनी जान। अरे वाह का अरे वाह। पहले पूछो तो सही कहाँ जा रहे हैं? हाँ पूछो ना भिड़े अंकल। कहाँ जा रहे हैं? भिड़े अंकल, खुशी के घर। आप ही के दोस्त निशिकांत अंकल की बेटी, आज उसका बर्थडे है। हाँ, हम लोग खुशी को सरप्राइज देने वाले हैं। पहले खुशी को मिलेंगे, फिर खुशी से खुशी के लिए केक कटिंग करेंगे और फिर मस्त रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और उसके बाद लेट नाइट मूवी शो। लेट नाइट मूवी देखने जाएंगे? जाओ दे ना, बड़े हो गए अभी और सब साथ में है ना, हरकत नहीं है। हाँ हाँ बाबा, प्लीज जाने दीजिए ना। वैसे भी खुशी पढ़ाई करने कनाडा जा रही है और फिर तो पता नहीं कब उससे मिलना होगा। जाने दीजिए ना, काही प्रॉब्लेम नहीं। जा बाळांनो, माझी परमिशन है। हाँ ठीक है जाओ। थैंक यू बाबा। थैंक यू। रेडी हो क्या? सोनू, हम लोग क्लब हाउस जा रहे हैं, तो तू रेडियो के डायरेक्ट वहीं आ जाना, वहीं से निकलेंगे। ओके डन, सी यू फ्रेंड्स। चिल्लाना जरूरी है क्या? पता नहीं ये कब बड़े होंगे। आप मुझे चिंतामणि के बारे में बता रहे थे ना, बताइए ना। हाँ। तो क्या हुआ, मैं हाथी भाई के घर पे बैठा था, तभी वो चिंतामणि वहां पे आया और हाथी भाई को बोलने लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा बीपी चेक करो, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। हाथी भाई बोल रहे थे कि भाई आपको कुछ नहीं हुआ है, तो मान ही नहीं रहा था। मैंने भी उनको बोला कि आपको कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे बोलता है आपको भी बीमारी है, दूसरों के बीच टांग अड़ाने की। ओ, सकाळ माणूस है तो। नहीं तो क्या है, नहीं मुझे कुछ हुआ है, मुझे कुछ बीमारी है, मुझे गोली दो, मुझे गोली दो। हाथी भाई ने उसको गोली दी, तब जाके वो घर पे गया। हाथी भाई ने उनको गोली कौन सी दी होगी? वही सवाल कब से मन में घूम रहा है। आज जब शाम को हाथी भाई मिलेंगे ना, तब पता चलेगा कि उन्होंने उसको कौन सी गोली दी।